रूस यूक्रेन के बीच लगातार भीषण युद्ध जारी है और यूक्रेन पर होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। इसमें बड़ी तबाही और बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। ज़ेलेंस्की ने अभी अलर्ट जारी किया है कि रूस ऐसा बड़ा हमला कर सकता है। पुतिन के करीबी का सनसनीखेज दावा है। आज युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल जाएगा, ये मेंडेस्की की तरफ से कहा गया है। हमले के बाद की खामोशी अशुभ है, मेंडेस्की की तरफ से ये बात कही गई है और ये सीधे तौर पर आने वाले वक्त में यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही इस युद्ध को और ज्यादा भीषण करने की तरफ बड़ा इशारा भी है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें कल ही हमने आपको बताया था कि रूस के एयरबेस पर बड़ी तबाही, बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ड्रोन अटैक किया गया जिसमें भारी नुकसान हुआ है। रूस के फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह होते हुए उन तस्वीरों में दिखे। लेकिन अब खबर ऐसी कि रूस भी यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, यानी अब ये जंग महाजंग में तब्दील होती हुई नजर आएगी। यूक्रेन में अलग अलग ठिकाने, सैन्य ठिकाने, एयरबेस, ये सब कुछ निशाने पर रूस के हैं। टारगेट लॉक कर दिया गया है और रूस कभी भी पलटवार कर सकता है, कभी भी यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। रूस में न्यूक्लियर की तैयारी आखिर क्यों हो रही है, अब ये भी जान लीजिए। पुतिन की एटमी प्लानिंग आखिर है क्या? एटमी कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग की जानकारी मिल रही है। सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया है। रेडी मोड में रूस के एटमी बॉम्बर रखे गए हैं। न्यूक्लियर मिसाइलों का मूवमेंट भी देखा गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस की तरफ से हो सकता है। पुतिन का विध्वंसक रूप अब देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है। इसमें इस्कंदर मिसाइल, शॉर्ट रेंज से एटमी अटैक संभव है, यानी कि पुतिन का बस एक इशारा और फिर यूक्रेन में बड़ी तबाही। और एशनिक मिसाइल भी पूरी तरह से तैयार हैं। 5500 किलोमीटर तक एटमी तबाही देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सरमत मिसाइल से क्या तबाही आएगी? 25,000 किलोमीटर तक एटमी सर्वनाश हो सकता है। साथ ही कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक हो सकता है और हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा पुतिन के इशारे पर या फिर रूस की तरफ से यूक्रेन पर हो सकता है। ज़ेलेंस्की के पास अब ऐसे में दो ऑप्शन है, या तो बातचीत की टेबल या फिर एटम बम, यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो अब तक झुकने के लिए तैयार नहीं थे और दोनों ही देशों में सीज फायर पर बात नहीं बन पाई। अब सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की के पास में दो ऑप्शन बचे हैं, या तो बातचीत की टेबल पर आए, कॉम्प्रोमाइज करें, या सीज फायर पर बात हो, रूस और यूक्रेन में बात बने, या फिर पुतिन की तरफ से एटमी बम की तैयारी है, यानी सर्वनाश अब यूक्रेन में देखने को मिल सकता है। और इसकी जो पहल है वो यूक्रेन की तरफ से ही की गई, रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने के बाद। ऐसे में जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और व्लादिमीर पुतिन अब आगे एटमी हमले की तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस सिचुएशन पर बात करने के लिए निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं विदेश